चलो भाई, कल का टॉपिक पढ़ते हैं। पॉइंटर का क्विक रिकैप है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब कि एक वेरिएबल है, उसका मेमोरी एड्रेस। जैसे ये वेरिएबल है, सपोज करो वॉट 10, ये मेमोरी एड्रेस, उसका मेमोरी एड्रेस है, उसको स्टोर करेगा पॉइंटर। ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस है ना, हेक्सा फॉर्मेट में होता है ये मेमोरी एड्रेस। ठीक है, उसको पॉइंटर स्टोर करेगा। ठीक है, वही हमारा पॉइंटर होता है। और इसका मतलब कि फाइल फॉर्मेट मान लो या फॉर्मेट मान लो, प्रिंट के लिए क्या रहता है? %p रहता है। ठीक है, और हेक्सा में होता है तो 0x से स्टार्ट हो सकता है। और उसका साइज डिपेंड ऑन, साइज किसके डिपेंड होता है? पॉइंटर का साइज होता है डिपेंड ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर। कितने बिट का सिस्टम है? 64 बिट है तो 8 बाइट्स हो जाएगा, 32 बिट्स है तो 4 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हाँ, इसको एक चीज़ और है, ये ये डिफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है? यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल एंड एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर इन द एड्रेस। इसका यूज करके हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, पॉइंटर के वेरिएबल को, और एक्सेस जो मेमोरी में एड्रेस स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं क्या? रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देगा। और क्या कर सकते हैं? एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू द पॉइंटर। जो पॉइंटर में जो हमारा एड्रेस दिया है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑपरेटर, मतलब कि एंड ऑपरेटर के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ। सिर्फ हम उसको मतलब कि पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जो एड्रेस मेमोरी में दिया है। ठीक है, क्विक रिकैप। पॉइंटर्स होता है 10 टाइप्स का होता है पॉइंटर। इंटीजर होता है, इंटीजर के बाद एरे पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर पॉइंटर होता है, फंक्शन पॉइंटर होता है, डबल होता है, नल पॉइंटर होता है, वॉइड होता है, और एक होता है वाइल्ड, और एक होता है कांस्टेंट। उसके बाद होता है कांस्टेंट टू पॉइंटर, मतलब पॉइंटर टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, 10 टाइप का बताया था कल। ठीक है, कुछ को डाउट हो तो पूछो भाई। डाउट है तो पूछो सर, किसी को भी हो। हेलो हाँ बताओ। सर जी, एक वाइल्ड पॉइंटर का एक एग्जांपल लेके देखेंगे क्या? वाइल्ड पॉइंटर का है एग्जाम्पल, होगा, सब होगा। चलिए, सारे एग्जाम्पल भी बताना है यार। कल 4 एग्जाम्पल बताया ना, ये वाला बताया था, एक ये बताया था, एक ये वाला बताया था, एक ये वाला भी बताया था। ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? एक्सेसिंग वाला कल भेजा था तुमको। नहीं ना सर, टाइम ही नहीं मिला। वो देख रहा था लेकिन अच्छा। समझा नहीं। ये नीचे का जो है ना, उसका मेमोरी बहुत हम्म। चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से वो 0 आ रहा है। हाँ, वो मेमोरी एड्रेस चेंज होगा ना इसमें, इसमें चेंज होगा मेमोरी एड्रेस, ये क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा ना, यहाँ पे पीक टू इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, हाँ तो हाँ जी। कल के वाइल्ड पॉइंटर में मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर इनिशियलाइज हो गया एक बार, वाइल्ड पॉइंटर में मतलब अगर एक बार इनिशियलाइज हो गया पॉइंटर, और पॉइंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा है और या कुछ एरर आ रहा है, तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम पूरा करप्ट कर देगा। ये डाटा करप्ट कर सकता है पूरा, या डाटा को करप्ट कर देगा या डाटा को कैंसिल कर देगा। अबॉर्ट मतलब कैंसिल। ठीक है, ये होता है अगर पॉइंटर में मतलब कि इनिशियलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है और कुछ भी दिक्कत आ रहा है पॉइंटर में, तो वाइल्ड पॉइंटर क्या करेगा? पूरा डाटा करप्ट कर देगा और या डाटा को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। और कोई को डाउट हो तो पूछो भाई। और कोई डाउट हो तो पूछो सर, आगे बढ़े। ये पढ़ा चुके थे हम कल। ठीक है, साइज एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर के पहले हम लोग वो देखते हैं, मतलब ये इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर में क्या है? पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस, मतलब कि हम पॉइंटर में कितने टाइप से एप्लीकेशन मतलब कि पास कर सकते हैं वैल्यू, मतलब कि पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस कर सकते हैं। तो क्या होता है? पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस सर्च टू पर्पसेस। पहला क्या होता है? टू मॉडिफाई द वेरिएबल इन अनदर फंक्शन, मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं वेरिएबल की
वेरिएबल को और अनदर फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब कि स्वैपिंग टू नंबर्स, मतलब कि दो नंबरों को स्वैप करना, ये यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने किया नहीं है, आज कराएंगे ये वाला, ठीक है। ठीक, कल वाले प्रोग्राम हम लोगों कहाँ तक हुए थे, P4 तक हुआ था, ठीक है। P4 तक हुआ था कल का एग्जाम्पल। तो आज हमारा P3 का एग्जाम्पल। P3 में क्या है, पहले सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल लगा ली, हेडर फाइल लगा ली, और हेडर फाइल के बाद हम लोगों ने ये वाइड ले लिया। वाइड मतलब कि नो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब कि फंक्शन ले लिया, और यहाँ पे फंक्शन का नाम हो गया फू करके फंक्शन का नाम है, उसके अंदर इंट हमारा डाटा टाइप हो गया। ये हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर किस फॉर्मेट में, एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। पॉइंटर जो है हमारा एरे के फॉर्मेट में है, और हम प्रिंट कर रहे हैं इसको %LU। LU मतलब कि लॉन्ग अनडिफाइंड, एल का मतलब लॉन्ग, यू का मतलब अनअसाइंड बोल दो, अनअसाइंड, ठीक है। एल का मतलब लॉन्ग, एल का मतलब है लॉन्ग, और यू का मतलब है तो अनअसाइंड, ठीक है, ठीक है। दोनों यूज हुआ है, और इसमें हम साइज ऑफ से हम किसी भी चीज का साइज निकाल सकते हैं। किसका साइज निकालना है, पॉइंटर का साइज निकालना है, पॉइंटर का साइज निकालना है, ठीक है। इसका हम साइज प्रिंट करेंगे, पॉइंटर का क्या साइज है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इंट मेन लगा लिया, मेन मेथड लगा लिया, इंट मेन लगा है तो हमने रिटर्न लगा लेंगे, रिटर्न 0, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इंट डाटा टाइप ले लिया, और हमने एक एरे लिया जो हमने यहाँ पे पास किया था, एरे 5 एरे की वैल्यू मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, 0 to 4 तक जाएगी, रहेगा 5 पर 0 to 4 रहेगा इंडेक्सिंग, ठीक है। 5 नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ हमने फंक्शन को कॉल किया है, किसी का माइक कौन है, फंक्शन को सिर्फ हमने कॉल किया, ये देखो फू फंक्शन है, इसको कॉल किया, और हम लोग सिर्फ एड्रेस ऑपरेटर के साथ ARR को एक्सेस कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, मतलब पासिंग द एड्रेस ऑफ द ARR, ठीक। कुछ दिक्कत हो तो बताओ, किसी को दिक्कत है सर, क्वेश्चन पूछना पूछो। देखो इसका आउटपुट निकालते हैं, तब कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं, फिर बताते हैं क्या है, ठीक है। जो ये कंपाइल ऐसे होता है, ये VS कोड में कंपाइल है, ठीक है। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, कंपाइल हो गया ये, ठीक है। मम्मी का प्यार दुनिया का है, मम्मी क्या है, कितना आएगा, 20 आ रहा है, ठीक है। क्या 20 आ रहा है, इसका साइज प्रिंट, यही तो किया है हम लोगों ने, किसका, फंक्शन का जो एरे में पॉइंटर में वैल्यू है वो 20 आ रहा है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, प्लीज भाई, कोई दिक्कत, ट्राई करना था, ट्राई करना क्या था ट्राई बस। करना, क्या ट्राई करना है, जो आर्गुमेंट ले रहे हैं ना आप, पूरा अरे ले रहे किसमें, हैं ना, हाँ हाँ उसी एरे ले उसी रहे में, हैं, हाँ पूरा ये अरे पता है, उसी जगह सुनो पे। सुनो ये पैरामीटर में है, हाँ पैरामीटर में है कि नहीं सॉरी, है, हाँ पैरामीटर में है, और इंट के साथ हमारा क्या है, पूरा ये एरे है, एरे है पूरा,
सर, हाँ सर। हम सिर्फ उसका साइज पता कर रहे हैं बस अकेला, साइज पता करना है हमको बस अकेला। हाँ, तो मैं इस ये बोल रहा था कि वो पूरा अरे की लेने के बजाय बस एक पॉइंटर लेके देखे ना, इंटीजर स्टार ए आर आर। हाँ, उसमें क्या डालना है? वो मतलब पूरा अरे के बजाय बस एक पॉइंटर लेंगे तो, मतलब अच्छा, एक उसका पॉइंटर साइज, मतलब वो एक ही एलिमेंट को, हाँ एक ही एलिमेंट को ये करेंगे फिर। साइज साइज वाला एक करना है उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ पी डॉट सीपीपी, सीपीपी मतलब कि अगर है तो वो क्या है तुम्हारा, सीपीपी अगर कहीं लिखा है तो वो हो गया सी, सी प्रोग्रामिंग, वो सी का सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है। सीपीपी लिखा मतलब सी प्लस प्लस, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन अगर डॉट सीपीपी लिखा है तो सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है उसका नाम। अगर इसमें क्या कह रहा है, ये एरे हटा के सिर्फ सिंगल रखना है, ठीक। हाँ सर, सिंगल हाँ लगा सर। लिया। अब यहाँ पे भी सिंगल कर दो, ये भी यही कह रहा हो ना? नहीं नहीं, यही। वो नहीं, अरे अरे ही रहने दे। अरे में कितना रखना है? वो नहीं, वो बराबर है, वो बराबर है, वो फू वाला जो पैरामीटर है ना वो बराबर हाँ है। तो ये, बस उसमें पास आर्गुमेंट अरे करेंगे बस। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे भी 5 हाँ रहेगा कि नहीं रहे? हाँ, हाँ यहाँ पे ठीक है, पांच है। इसके बाद अच्छा, इसमें स्टार बस की जगह एरे करना है बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर स्टार ए आर आर बस। अच्छा यहाँ हाँ पे। वो, हाँ इंटीजर स्टार ए आर आर, वो फाइव नहीं, स्क्वायर वाला फाइव नहीं। अ- अच्छा अच्छा, ये हटा देना है बस, और क्या करना है? बस इतना ही बस। तो एरर नहीं आएगा? नीचे नीचे एरे फॉर्मेट में है ना तुम्हारा? तो फिर एरर आएगा क्या? देखो लेकिन नहीं, हम एरर तो नहीं आ बस, रहा है। हाँ ये देखो, देखो एरर, ये देख लो क्या बोल रहा है। अभी सही है। आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर is incompatible with the parameter type of int star। अच्छा, ओके ओके। ये एरे ये फॉर्मेट में है मुझे भाई। मालूम नहीं था। अच्छा, ओके, मतलब अरे फॉर्मेट में होगा तो फिर उधर अरे ही देना चाहिए क्या? हाँ यहाँ एरे ही रहेगा, अब एरर नहीं आएगा। हाँ, ओके। पर एरर का आया क्या नहीं भाई, कहाँ चेंजमेंट कर दिया। अच्छा, इसको सेव नहीं किया ना हम लोगों ने? अरे सर अच्छा जी, ये उधर बात, वो जो M% है ना, एंड वो निकालो। हाँ एंड निकाल ले, चलो अच्छा ठीक है। अभी क्या लगाना है? नहीं वो नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, वो P12 वाला, P12 इधर सही है, कहाँ पे? हाँ, P12 में। P12 कहाँ है? अच्छा ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोल रहा है क्या करना है? हाँ, P12 में जो एंड लिखा है ना वो बस निकाल दे। ये निकाल दें? हाँ, और वो तो ऊपर कहाँ जो, है? हाँ आर्गुमेंट में 5 है ना, वो भी निकाल दे। ऊपर, हाँ आर्ग्यूमेंट में आर्गुमेंट, 5, ये वाला 5? हाँ ये वाला। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है? वो स्क्वायर ब्रैकेट भी, स्क्वायर ब्रैकेट भी, ताकि हम बस ये एक एलिमेंट दे रहे हैं ऐसा। हाँ ये करना है क्या? हाँ बस। पर ये एरे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, ये अरे नहीं रहेगा ना। ठीक, तुम पूरा सिर्फ बोल रहा है एक सिंगल का निकालना है, एरे का ना निकालना है। तो एरर आ गया कि नहीं आ नहीं, गया देखो? ये और बराबर है, ये बराबर है। इंटीजर ए आर आर 5 नाइन्थ लाइन नंबर पे जो था ना वो बराबर है, बराबर था। अच्छा वो बराबर, हाँ ये करना है। अब हाँ इसको रन हाँ करना है क्या? हाँ। ठीक, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया, बिल्ड सक्सेस हो गया। अभी रन करते हैं। 4 आया। हाँ हाँ, मतलब हमने उधर देते समय बस एक एलिमेंट दिया बस, पॉइंटर की मदद से अरे का एक एलिमेंट दिया। हाँ अच्छा जी। समझे? हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। ठीक है, हो गया प्रोग्राम।
कोई दिक्कत है किसी को पूछना हो तो पूछ लो भाई। गोश्त चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, ये क्या नाम है, लॉस्टिड, कुछ पूछना है लॉस्टिड? नहीं, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैं पाइथन में स्टार्ट किया हूँ तो। अरे वो भी पढ़ाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंटर है, पाइथन हाँ में हाँ, वो पॉइंटर तो नहीं समझ रहा होता हूँ। है। ठीक है, अभी हम लोग उसमें चलते एरे हैं भी नहीं दूसरी बात। होता, किसमें? मतलब बहुत कम यूज होता है ना कौन कह रहा पाइथन है? में। पाइथन में मतलब एरे क्या है? सुनो, पाइथन में एरे है क्या? लिस्ट पढ़ते हो? लिस्ट, हाँ उसी से तो कर रहा हूँ, तभी तो बोला। तो वो वही एक तरीके का पॉइंटर ही है भाई साहब। लिस्ट अगर है ना पाइथन में, हाँ उसको हम पॉइंटर ही बोलते हैं। समझ गए? ये लिस्ट को एरे बोलते हैं, सॉरी, लिस्ट को एरे बोलते हैं। ठीक है, पाइथन में पॉइंटर नहीं होता, लिस्ट को हम एरे बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ करेक्ट। ठीक है ये। चलो ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं P2 का। पहले हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, समझो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, हेडर फाइल लगा लिया। उसके बाद इंट मेन, हमने मेन मेथड लगा लिया। उसके बाद हमने इंटीजर में, एरे में 3 लिया, साइज 3 लिया तो 3 एलिमेंट पास कर दिए। ठीक, 3 एलिमेंट पास करने के बाद फिर हमने एक इंटीजर, इंटीजर मतलब डाटा टाइप, एन हमारा हो गया वेरिएबल का नाम। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ, जो एरे का साइज है डिवाइडेड बाय किया हमने, जो एरे का साइज है इंडेक्स ऑफ जीरो, जीरो पे जो इंडेक्स है, जीरो पे इंडेक्स कौन सा होगा, 5, 5 में तो होगा जीरो इंडेक्स। देखो उसके एरे में 3 में जीरो इंडेक्स किसका होगा, 5 का ही होगा। डिवाइड इससे कर रहे हैं। ठीक है, समझे? ठीक, हाँ हाँ जी इसके बाद सर। हम पॉइंट, इसके बाद हम पॉइंटर डिक्लेयर कर देंगे। पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं कैसे, इंट लगाया, फिर स्टार पॉइंटर लिखा, और उसके बाद एरे का साइज कितना है, 3 है तो 3 है, यहाँ पे पॉइंटर का साइज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एरे फॉर्मेट में जो दिया पीटीआर करके, पीटीआर की जगह कुछ भी डाल सकते हो, P1 भी डाल सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं पीटीआर ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो पीटीआर आया उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, एड्रेस, एड्रेस ऑपरेटर के साथ मान के चलो। ठीक है, असाइन द एड्रेस ऑफ वैल्यू 0, वैल्यू असाइन कर दी किसको, पीटीआर को, पॉइंटर को वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में क्या लगाया, इंटीजर आई इक्वल टू 0, मतलब कि 0 से चालू होगा लूप, और कितना जाएगा, लेस देन एन तक जाएगा, और आई प्लस प्लस जाएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद परसेंट, प्रिंट ऐप में क्या होगा, परसेंटेज डी इसलिए लगाया क्योंकि हम इन डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो परसेंटेज डी लगा लिया। इसके बाद हमने पॉइंटर में आई की वैल्यू जो होगी ना, इंक्रीमेंट होके आएगी, वो डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, इसको अब रन करते हैं, देखते हैं कितना आता है वैल्यू। क्वेश्चन पूछना है पूछो भाई, जल्दी डाउट्स क्लियर करनी हो। देखो इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 5, 10, 15। ठीक है, हम आई इसमें ये प्रिंट कर रहे हैं ना, आई की वैल्यू जो आ रहा है, पूरा एरे हमारा प्रिंट हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा, समझा कुछ कि नहीं समझे भाई? यस सर, समझे समझे। इसमें पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जीरो जीरो हमने तो दिया था, असाइन किया था इसमें डिवाइड करके, ये एरे, एरे के साइज को अपॉन करके, फिर हमने इसको पूरे एरे को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, पॉइंटर के साथ असाइन कर दिया इसका, और यहाँ पे हमने एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया, इसका एड्रेस यहाँ पे रेफरेंस कर दिया, इसको एरे को, एरे का जो ये है ना रेफरेंस, यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ लगा लिया। उसके बाद फॉर लूप चला के हमने पॉइंटर में जो आई है, आई की वैल्यू प्रिंट करा दी उसके, आई मतलब कि एरे की जितनी वैल्यू है सारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हेलो पढ़ेंगे। हाँ, सर जी, फिर P4 में भी ऐसा ही होगा ना? इसमें P4 डॉट cpp। कहाँ पे, ये वाले में? हाँ, हम लोग इसमें P2 में है जैसा हमने। इसमें अलग है भाई, ये दूसरा है, कि कल वाला है भाई इसमें।
इसमें सिर्फ हम प्लस नहीं नहीं प्लस कर नहीं, रहे यहाँ हैं। पे 14th लाइन पे स्टार P2 लिखा है, देखो स्टार हाँ P2 बस ऐसा ही लिखा है उसमें, बस ये सर्कल किया तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, ब्रैकेट्स किया तो स्टार P2 ब्रैकेट्स में किया तो जैसा सिर्फ P एम्प्टी करोगे 3 में तो। किया। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं वैसा नहीं, वहां पे जीरो। हाँ हाँ यहाँ पे जीरो बराबर है, लेकिन वो स्टार P2 की जगह है ब्रैकेट स्टार P2। यहाँ पे जैसे अच्छा सर्कल ब्रैकेट का ब्रैकेट किया था ना वो। ऐसे बोल रहे हाँ हो। वैसे वैसे हाँ। सॉरी, ये करना है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, बस स्टार P2 को, बस स्टार P2 को। अच्छा स्टार्ट P2 को करना है क्या? रुको, हाँ पूरे को नहीं करना है। ये कर रहे हो क्या? हाँ ये बराबर। अब इसको रन करके देखें क्या आ रहा है आउटपुट। P2 की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। कोई डाउट्स हो तो पूछना भाई, है ऐसा नहीं है। हाँ भाई हर्ष बोलो। पॉइंटर चल रहा है सर। ओके। ठीक है, डाउट्स हो तो पूछना है यहाँ पे। अभी थ्योरी हमने पूरी ज़्यादा नहीं पढ़ाई है, सिर्फ प्रोग्राम पढ़ा दे रहे हैं। ये देखो इसमें क्या आ रहा है, P2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है। P2 की वैल्यू में क्या आ रहा है बताओ। 1 ही आ रहा है ना जाते। P1 आ रहा है, P1 आ रहा है, P2 आ रहा है, फिर P2 के इक्वल टू 1 आ रहा है ना वैल्यू। 1 आ रहा है यस। किसकी वैल्यू? जीरो इंडेक्स। अगर इंडेक्स अगर हम सपोज करें 4 रखना चाहें तो क्या आएगी वैल्यू P2 की? ये देखो वो सही दे रहा है, पर उसमें क्या है, पूरे एरे की वैल्यू नहीं आ रही इसमें। एक इंडेक्स की वैल्यू निकाल के दे रहा है ये हमको, एक एक एलिमेंट की, मतलब कि अगर जो इंडेक्स दिया है यहाँ पे उसकी वैल्यू देगा, इसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं देगा। अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। P2 की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। देखो 5 आई कि नहीं आई वैल्यू, ये देखो, हाँ सर 5 है। है ना। अगर इसको अब यहाँ से इधर जाओगे तो माइनस में चलेगी वैल्यू, और यहाँ से इधर जाओगे तो प्लस में चलेगी वैल्यू, और यहाँ से इधर जाओगे नीचे 5 to 1 जाओगे तो माइनस में चलेगी, और 1 to 5 जाओगे प्लस में चलेगी एरे में। ये होता है बस इंडेक्सिंग में। ठीक है, ठीक। अभी हम लोग चलते हैं 1 वाला, देखते हैं क्या है इसमें। देखो सिंपल है, एक एरे ले लिया, 5 नंबर ले लिए, उसको हमने पॉइंटर में असाइन कर दिया एरे को। ठीक है, डिक्लेयर द पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को प्रिंट कर ले रहे हैं, पीटीआर को। पीटीआर है ना, सिर्फ उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या वैल्यू आना चाहिए बताओ उसमें? 1 2 3 4 5 आना चाहिए। मेमोरी, नहीं नहीं मेमोरी आनी चाहिए ना सर। मेमोरी आएगी, देखते हैं। मेमोरी आई, देखो सही बोला। बताओ क्यों आएगी मेमोरी? क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, ये वैल्यू हमारी किस में हो गई स्टोर? मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो गई। तो मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो गई, सिर्फ हमने उसकी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट किया। किसकी? ये जो वैल्यू है इसकी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट किया। हमें वैल्यू एड्रेस एक्सेस करनी है तो क्या करेंगे बताओ? वैल्यू एक्सेस करना है तो क्या करेंगे बताओ? वहाँ पे बस आता है डी कुछ? करेंगे। माँ बाबू को भी सब्जी दे क्या देना। करना? परसेंटेज डी। परसेंटेज जी। और हाँ, उसके बाद हाँ उसके बाद फिर स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर डाल स्टार दिया। पीटीआर हाँ। ठीक है, और इसमें सेमी कॉलम भी तो रहेगा। तो हाँ सही है ना। ठीक, हमें काफी संजय पराठा बने। अब करते हैं नेक्स्ट, कंपाइल करें इसको। हमें पूरा चाहिए, नंबर भी चाहिए हमें, मतलब 1 2 3 4 वैल्यू भी चाहिए हमको, मतलब कि जो मेमोरी एड्रेस ये दे रहा है इसके अलावा हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। एक ही आया भाई। हाँ लिखना पड़ेगा ना क्या? उसके लिए फिर फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना पूरा, अगर चाहिए तो फॉर लूप या फिर हाँ, वाइल लूप। फॉर लूप लगा के कर दोगे तो आ जाएगा, वो तो है। पीटीआर ऑफ आई,
ये पहले किया था ना प्रीवियस, अगर पूरी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू करेंगे पिछले वाला जैसे। अगर ये देखते हैं इसमें क्या आता है एंड में, ये देखो एंड में अलग कुछ आता है। यहाँ पे अगर हम ये वाला हटा के जो P2 में किया, इसमें P2 में किया था, कहाँ है P2, ये वाला, ये जो है ना इसको लिख दो बस अकेला, इसको लिख दो तो तुम्हारा हमारा पूरा फॉर लूप प्रिंट होना चाहिए। एन नहीं है इसमें दिया है तो एन हम लोग क्या करेंगे, इंट एन लिख लेंगे यहाँ, इंट एन। ठीक है, अभी क्या रह गया, आई नहीं है इसमें तो आई यहाँ पे दे दिया। आई अभी भी नहीं दे रहा भाई, ये तो आई रे दीजिए ना, आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 फॉर लूप में ही हो गया। वो तो हो गया, पर ये आई बोल रहा है मतलब कि अनडिक्लेयर बोल रहा ना, ये क्यों आ रहा है? वो इंडेंटेशन रहेगा ना, इंडेंट रहेगा ना फॉर लूप पे। हाँ 10वीं लाइन 10th लाइन में। हाँ अच्छा, यहाँ पे एरे का साइज भी तो डिक्लेयर करेंगे, 5 है तो 5, और उसके बाद एरे का साइज डिक्लेयर किया और इक्वल टू एरे नहीं किया, सिर्फ इसको स्टोर करा देंगे, फिर इसको स्टोर करा देंगे, ये किया। और उसके बाद हम लोग सिर्फ ये करेंगे, ठीक है। पीटीआर नहीं ले रहा है, बता रहा हूँ, पीटीआर कह रहा है नहीं। और ये तो पूरा चेंज ही हो जाएगा भाई, ऐसे करना पड़ेगा हम लोगों को, तब होगा ये। यही वाला एग्जाम्पल इसमें कॉपी करना पड़ेगा, मतलब कि एन और आई छोड़ दो, ये कर लो, बस हो गया। अब उसमें बोल रहा है एरे एरर आ रहा है, ARR, भाई बहुत कुछ अलग हो जाएगा इसमें। पूरा एरे नहीं आएगा भाई इसमें, पूरा एरे हमें प्रिंट करना है तो क्या करेंगे बताओ भाई, आया कुछ समझ में कि नहीं है? हमें पूरा एरे चाहिए, कैसे चल प्रिंट करें बताओ? पूरा एरे प्रिंट करना है, उसके लिए तो फिर डायरेक्ट फॉर लूप तो लगाना पड़ेगा। फॉर लूप तो लगेगा, 4 PTR उसके बाद में ब्रैकेट प्रिंट करते समय 7th लाइन। क्या करना है, स्टार PTR नहीं 7th लाइन पे 4 PTR और उसके बाद में ब्रैकेट ये वाला ना, नहीं ये वाला नहीं, स्क्वायर हाँ स्क्वायर वाला एक बार 5, हाँ 5 देखे तो ये रन दीजिए यहाँ पे, क्यों दे रहा है यहाँ पे पी दे, यहाँ पे पी लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे अभी भी दे रहा है एरर। अभी 5 एरर दे रहा है, एरर दे रहा है भाई, देखो बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड की वजह से एरर दे रहा है। पूरे 3 4 पुत्र के हैं, अलग-अलग करो इन्हें, तो अलग-अलग करके काहे नहीं खाए? चलो यहाँ पे सब वो दे रहा है, पॉइंटर वैल्यू है ना, इतनी एरे की है, एक वैल्यू देगा इसमें, पूरी वैल्यू नहीं देगा, एरे की है एक वैल्यू देगा, ये एक वैल्यू के लिए है पूरा। अगर तुम्हें वो चाहिए, एरे चाहिए तो ऐसे करेंगे, पूरा एरे अगर प्रिंट करना है ना तो इसको ऐसे करेंगे, ये वाला। चलिए उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला है यार, 001 क्यों आ रहा है इसमें, 001 क्यों आ रहा है इसमें? ये देखो डिफरेंस, देखो हमने ब्रैकेट लगाया तो डिफरेंस अलग है, बिना ब्रैकेट के कर रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था। डिफरेंस है इसमें।
ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अभी कितना 7 तक हो गया ना अपना टोटल, 1 से 7। इसमें एक ही वैल्यू लेगा बस, ठीक है, ये एक वैल्यू असाइन करेगा। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, पर ये 001 क्यों दे रहा है? ये ऐसा क्यों दे रहा है? वहाँ पे पी दिया ना, लाइन पे पी दिया ना, ये होगा पॉइंटर। ये होना चाहिए, हाँ वो भी सही ये है, होना चाहिए। अब होगा, बराबर। अब एक आएगा, अब एक आएगा। नहीं अब नहीं एक आएगा, अब मेमोरी आएगा। अब मेमोरी आएगा, पहले एक आ रहा था। हाँ पहले क्योंकि हमने वो जो पी है ना, मॉड्यूलो पी, हाँ, उसमें हम पॉइंटर की वैल्यू सिर्फ एक्सेस कर सकें। हाँ हाँ, ये मेमोरी आ गई। अब इसको वैल्यू चाहिए, इसकी कैसे निकालेंगे? वैल्यू के लिए क्या करते? मॉड्यूलो डी और स्टार पीटीआर। तो यहाँ पे पी की जगह डी लगा दे बस। हाँ बस, और वो स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर लगा दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा। ये कंपाइल क्यों नहीं हो रहा भाई? कहाँ जाए इसको कंपाइल करने के लिए? ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। अब इसको रन करने के लिए ऑप्शन कुछ है? आइकन नहीं आ रहा रन का, पता नहीं कहाँ गया। ये करना क्या? P2 पे क्लिक कर, फिर से P1 पे एक बार। P2 मतलब वो P2.cpp है ना, P2 ऊपर हाँ P2.cpp, उसके आया। अब आ गया आइकन। हाँ, पहले नहीं आ रहा था आइकन, रन का आइकन ही नहीं आ रहा है, तो कैसे रन होगा? अब वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी? अच्छा, मेमोरी एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी एक्सेस, देखो उसमें लिख लेते हैं। मेमोरी मतलब कि सिर्फ मेमोरी का एड्रेस बताएगा इसके साथ। मेमोरी एड्रेस ठीक है, ये देखो, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है 1। ठीक, ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर रहा है ऊपर वाला। अब हम ये क्यों दूसरा वाला प्रिंट क्यों नहीं हो रहा भाई? प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कंपाइल नहीं किया क्या? अब आया। ये देखो, मेमोरी एड्रेस आ गया दूसरे वाले में, पहले वाले में आ गया वैल्यू इसकी एक जो वैल्यू है उसका मेमोरी एड्रेस इससे प्रिंट करना है। ठीक है, अगर हमें इंडेक्सिंग पता करना है तो कैसे करेंगे? क्यों भाई? और उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला था। तीसरे वाले में था ना ये वाला, तीसरे नहीं चौथे वाले में, चौथे वाले में था ना। P2 इक्वल टू दिस ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, पर इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, एलिमेंट आएगा, जो एरे का है ना वो एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो एक एक करके। इससे इस फॉर्मूले के साथ, इस मतलब इस कोड के साथ हम लोग एक इंडेक्स मतलब कि एक एक एलिमेंट हम प्रिंट कर सकते हैं एरे का। 0 लिखो तो 0 इंडेक्स पे क्या है 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे पूरा 4 तक जाएगा, 0 to 4 तक जाएगा इंडेक्स से, सारा एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, P1 में P2 में ये ट्राई मारना था, P1 में। हाँ, बताओ क्या करना है? P1 में क्या है, एक फॉर्मूला था उसके लिए, क्या था फॉर्मूला ये लगेगा, देखो सुनो फॉर्मूला यही वाला चल जाएगा। ये वाला जो P3 में था या P3 में था, जो P2 में था, कहाँ पे था? हाँ, ये वाला फॉर्मूला है ना, इससे पूरा एरे प्रिंट करेंगे।
ठीक है। इसके थ्रू हम पूरा एरे प्रिंट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें एरे का सिंगल अगर प्रिंट करना है तो उसमें सिंगल हो जाएगा। और P3 में क्या है, सिर्फ हमें इसका इसमें हमारा क्या बताएगा P3 में, ये एरे का पूरा साइज बता देगा ना, ठीक है। और ये P4 में क्या है, P4 में हमारा ये है कि पूरा का पूरा ये P2 का वो है ना, वो एरे को स्टोर कर लेगा और हम एक एक करके पूरा मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स यूजिंग विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम लोग पूरे P2 को एक्सेस कर सकते हैं। जो P2 पॉइंटर में एड्रेस स्टोर किया ना ये एरे का, तो पूरा हम इसको एक एक करके कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्लस प्लस लग गया ना तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट भी होगा। P1 में प्लस प्लस वाले आ जाएंगे और इसमें निगेटिव थोड़ा वो वाला आ जाएगा, निगेटिव वाला, ठीक है। ठीक, और कुछ पूछना हो तो बताना भाई। आठवां एक नंबर एक रह बस गया था, आठवां नंबर रह गया अभी भाई। अच्छा, एडिशन करना है, यूजिंग फंक्शन के साथ हम एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, इन पॉइंटर एडिशन, ठीक है। तो पॉइंटर के साथ हम मतलब पहले फंक्शन बना लिया, इंट हो गया, पहले हम लोगों ने लिख लिया हैज इंक्लूड लगा लिया। हैज इंक्लूड में क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लगा लिया, डॉट एच लगा लिया, एच फॉर है, अगर डॉट एच लगा है तो हेडर फाइल हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन का पहले इन डाटा टाइप ले लिया, यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड कर लिया और यहाँ पे दो पैरामीटर इंट ए और बी, और उसको अगर इंट लगा है तो रिटर्न स्टेटमेंट लगा है, और यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या कर लिया है, प्लस कर लिया विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस का, ठीक है। ऐसी माइनस में किया है। और फिर हम लोगों ने इसमें तीसरा एक और वेरिएबल लिया जो हमारा कैलकुलेशन करेगा, किसका कैलकुलेशन, मतलब कि कैलकुलेटर तरीके जैसा होगा। तो कैलकुलेटर एक वेरिएबल, ये भी एक फंक्शन का नाम है। यहाँ पे हमने इंट एक ले लिया, एक वी ले लिया पैरामीटर, और इसमें यहाँ ऑपरेशन कर दिया दोनों का, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन किया है, रिटर्न करेगा ओपी, ओपी मतलब ऑपरेशन, किसका, ए और बी का, ए और बी का ऑपरेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर लगा ना, पॉइंटर लगा स्टार, यहाँ पे ए और बी का ऑपरेशन करेगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पे ऐड कैसे होगा, ऐड ऐसे होगा जैसे प्रिंट एफ लिखा, परसेंटेज डी लिखा, यहाँ पे कैल मतलब कि ये फंक्शन को कॉल किया कैल को, और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, क्या 5 वैल्यू असाइन कर दी, 5 वैल्यू है ए में 5 असाइन कर दी, बी में हमने 3 असाइन कर दी। और हमारा एक और आएगा, ये भी एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ऐड फंक्शन है, इसको भी देंगे, 3 पैरामीटर पास करेंगे इसको, ठीक है। और माइनस वाले में सब्ट्रैक्शन वाला ऐड कर देंगे बस अकेला, ठीक है। और इसको रन कर लो तो देखो 5 5 10 आना चाहिए, मतलब कि इसको ऐड करके और नेगेटिव वैल्यू दोनों करके देखते हैं क्या आता है आंसर इसका, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो और देखो 5 3 8 हो गया, और 5 में से 3 गए 2 आएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यूजिंग पॉइंटर अभी हम कैलकुलेशन और मतलब कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर लिया है, पॉइंटर के साथ साथ हमने क्या किया है, पॉइंटर को हमने ए और बी का जो ऑपरेशन है ना, ए और बी में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए, ए और बी के पैरामीटर पास किए, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिया, फंक्शन कौन सा, ऐड अगर करना चाहे तो ऐड फंक्शन कॉल किया, और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। दिक्कत हो तो बताना भाई, कोई दिक्कत है। ओपी में बस समझा नहीं, ओपी में इंटीजर लिया। सुनो, ये दो तो वैल्यू हो गई, समझे कुछ, हाँ वो नहीं बराबर, समझे, हाँ वो सही। ये वैल्यू हो गई, वो सही हो गई, वैल्यू हो गई। अब ये क्या है, इंट ले लिया, और यहाँ पे ओपी ले लिया, ओपी हमारा पॉइंटर हो गया, ठीक है। पॉइंटर में क्या करेगा, हमारी एक इंट की वैल्यू, ये वाली इंट ए की वैल्यू और इंट बी की वैल्यू दोनों को पास करेंगे, तो 2 वैल्यू पास करेंगे। ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑपरेशन ए का एक, जैसे सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं कैसे फंक्शन में, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फंक्शन में,
अगर सम लिखोगे सम ए कॉलन ए कॉमा बी, ऐसे तो करते सम। फंक्शन यूजिंग फंक्शन अगर करोगे ना, फंक्शन को कॉल करके, तो सम ऐसे लिखेंगे, समझ गए? हाँ सर। समझ गए ना समझे? ठीक है। अच्छा मतलब तो रिटर्न ओपी ए कॉमा बी की जगह पे ये इंटीजर की जगह पे ए और इंटीजर की जगह पे बी डाल दिया बस। हाँ बस यहाँ पे ऑपरेशन का नाम मतलब फंक्शन का नाम डाल दिया है, यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे फंक्शन सिर्फ कॉल किया है अकेला, फंक्शन का नाम है यहाँ पे दो वैल्यू असाइन कर दी बस अकेला। और जो वैल्यू असाइन की ना विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, जो वैल्यू ए है और बी है वो पॉइंटर में स्टोर होंगी। पॉइंटर में स्टोर हो रही कि नहीं हो रही दोनों की वैल्यू, इंट ए इंट दो वैल्यू स्टोर हो रही ए बी पॉइंटर में, और वही जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसी को हमने रिटर्न करा दिया बस अकेला। रिटर्न कैसे? यहाँ पे ओपी जो ओपी है ऑपरेशन ए कॉमा बी। अब सब्ट्रैक्शन भी करोगे ना, सब्ट्रैक्शन में तो ऐसे लिखते थे ए कॉमा बी फंक्शन में। फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। हाँ तो उसमें ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारा 9वां नंबर है। 9वां नंबर में क्या है? ये है हमारा पॉइंटर, क्या है मतलब कि जो मतलब कि ये दिया है सेम इट इज मिरर, मतलब कि यही प्रिंट हो जाएगा। 2,3 की मैट्रिक्स है, 2 रो है, 3 कॉलम है, n इंटू एम होता है ना, n इंटू एम या m इंटू n होता है ना, m हो गया रो, ये हो गया कॉलम, रो इंटू कॉलम, ऐसे ही रहता ना कुछ। हाँ सर। रो और कॉलम रहता, ठीक है। तो इसमें हमने जो लिखा है सिर्फ वही, मतलब कि इसको जो ये एरे है इसको हमने पॉइंटर में लिख लिया। क्या कर लिया? पॉइंटर में पीटीआर लगा लिया, स्टार पीटीआर से हमारा पॉइंटर हो गया, जो हमारा एरे का साइज है वो लिख लिया। और हमने जो एरे है, एरे को स्टोर करा दिया किसमें? पॉइंटर में स्टोर करा दिया बस अकेला, पॉइंटर में स्टोर करा दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब एक एक वैल्यू लेंगे ना, तो 2 है रो और कॉलम है ना, तो पहले वाले में रो चलेगी, दूसरे वाले में कॉलम चलेगी, ठीक। और हम लोग प्रिंट कर लेंगे सेम इट इज एज, कैसे प्रीवियस जो एग्जांपल था P3 में, सेम वही पीटीआर लगाया, स्टार पीटीआर मतलब कि पॉइंटर को लिख लिया, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना, ठीक है। आई रो कॉलम, ठीक है, सेम प्रिंट होगा इसमें, देख लो इसमें 1 2 3 4 5 ये पूरा सेम इट इज प्रिंट होगा जैसा लिखा है इसमें। देखो इसमें सेम प्रिंट होगा, जो एरो दिया ना, ट्रांजिट मतलब कि सेम मिरर। देखो आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6 सेम ट्रांजिट मतलब सेम आएगी, ठीक है। सेम जो एरे है वही प्रिंट हो जाएगा इसमें बस अकेला, ठीक। दिक्कत ना सर, समझा सर। समझे? अब ये है स्वाइपिंग नंबर, 2 नंबरों को स्वाइप करना है, तो स्वाइपिंग नंबर में हम लोगों ने क्या है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर के साथ साथ हम स्वाइप कर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने वर्ड ले लिया, वर्ड लिखा है तो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है। स्वाइप हमारा फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन के नाम के साथ साथ हमने इंट लिया, इंट में हमने पॉइंटर, अब ये हम सब ये जो पैरामीटर है ये वाला, इसको स्टोर करा दे रहे हैं ए और बी को, एक ए और बी की वैल्यू को पॉइंटर में स्टोर करा दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। ए की वैल्यू पॉइंटर लगा है, बी है पॉइंटर में पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेरी ले लिया तीसरा वेरिएबल, ठीक है। तो हमने ए को टेम्परेरी स्टोर कराया, ए पॉइंटर को स्टोर कराया, और ए पॉइंटर और बी पॉइंटर बराबर कर दिए, फिर हमने बी पॉइंटर को टेम्प के बराबर कर दिया, ठीक। समझे कुछ? यस सर, समझे। ठीक है। उसके बाद मेन मेथड लगाया, मेन मतलब इंट मेन लगाया,
ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यू डिफाइन कर दी, a इक्वल टू 10 कर दिया, b इक्वल टू 20, मतलब a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। बिफोर स्वाइपिंग a और b की प्रिंट करा दी सेम, जैसे नॉर्मल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इससे हम वैल्यू एड्रेस मतलब एड्रेस ऑपरेटर लगाए तो हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं ना। एड्रेस ऑपरेटर लगाया स्टोरिंग के लिए, वैल्यू स्टोरिंग के लिए। एड्रेस ऑपरेटर में क्या होता है, वैल्यू स्टोर होती है ना, स्टोरिंग वैल्यूज। क्योंकि हम लोग स्कैन ऐप में क्या करते थे, वैल्यू जो आती थी इसको स्टोर करते थे स्कैन ऐप के साथ साथ। एड्रेस ऑपरेटर अगर कहीं लगा है, ठीक है, स्टोरिंग वैल्यू हो गया। उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है। इसमें आंसर होना चाहिए 10 20 आएगा पहले में, दूसरे में आएगा 20 10 आना चाहिए। देखो 10 20 आया पहले में, बिफोर स्वैपिंग 10 20 है जो आया। आफ्टर स्वैपिंग हमने क्या कर दिया, सिर्फ फंक्शन को कॉल किया और एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम लोग वैल्यू स्टोर करा दी। इसमें यहाँ पे जो पॉइंटर में वैल्यू थी ना, उसको हमने स्टोर करा दी ए और बी में। ठीक है। ए और बी की वैल्यू आ गई 10 20। ठीक है। अब हमारा क्या है 11वां नंबर, और देखो 12वां चलेगा नहीं इस पे। ये नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर भी होता है ना हम लोगों का, मतलब कि अगर नल अगर कहीं लिखा है पॉइंटर में, जैसे सपोज करो पी, ये है सिंटेक्स, इंट हो गया पॉइंटर में परसेंट, ये हो गया हमारा तुम्हारा डिफरेंसिंग ऑपरेटर हो गया, स्टार पीटीआर लिख लिया, पॉइंटर का नाम इक्वल टू नल असाइन कर दिया, पॉइंटर को हमने नल असाइन कर दिया। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ए पीटीआर इक्वल टू अगर नल है तो हमारा पॉइंटर डज नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग। अगर पॉइंटर में वैल्यू है तो हमारा ये वाला दूसरा वाला एज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो हमारा पीटीआर मतलब पॉइंटर तो हमारा नल असाइन कर रहा है ना यहाँ पे, तो नल असाइन कर रहा है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक। देखो यहाँ पे ज्यादा नॉइस आ रही है बैकग्राउंड की, चल जा रहा है। ठीक है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, देखो नल हमने असाइन किया ना पॉइंटर को, देखो नल असाइन किया तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि इसमें ये कंडीशन क्या है, इक्वल इक्वल नल है। अगर इक्वल इक्वल नल है और क्या है पीटीआर पॉइंटर हमारा नल इक्वल के बराबर है, तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसमें पॉइंटर की जगह नल इक्वल टू इसमें वैल्यू दे देते, जैसे 1 दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, तो हमारा एज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। पीटीआर वैल्यू कैसे देते हैं भाई, इंटीजर ए लगा के ऊपर वाले में, इंटीजर ए, नहीं वैसे नहीं। हाँ समझ गया ऊपर, हाँ समझ गया वैल्यू। ठीक, ये कह रहे ना। हाँ सर। और क्या करते थे, नहीं वो इंटीजर स्टार पीटीआर के बाद में फिर एम्परसेंट है ना, ये इंटीजर स्टार पीटीआर बराबर था। हाँ अब क्या लगाना है, हाँ बस। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि पीटीआर इज नॉट अनडिफाइंड बता रहा है। पीटीआर को डिफाइन करना पड़ेगा क्या, हाँ तो फिर वो इंटीजर स्टार पीटीआर फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, सेमीकोलन रहेगा। भाई देख रहे थे क्या है, अगर वैल्यू असाइन कर दी हमने पॉइंटर पे, ठीक है, तो हमारा ये वाला आना चाहिए मैसेज, एल्स ब्लॉक वाला। अगर वैल्यू असाइन कर मैं थोड़ी ना दे रही खाना मार, ठीक है, लकड़ी तोड़ो। अभी 10 देखो मैं मेरा सल्ला लगाऊं, पीटीआर की वैल्यू आ गई।
ये है वैल्यू असाइन वाला, ठीक है। और अगर वैल्यू नहीं है, इंट ptr दिया है, इंट ptr दिया है तो क्या होगा हमारा, पर यहाँ पे ये लगेगा ना इक्वल टू नल दे दो तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ठीक है, अगर वैल्यू दे दिया, वैल्यू अगर दिया है तुमने तो ये वाला होगा एल्स ब्लॉक, अगर वैल्यू नहीं है तो हमारा नल अगर डिफाइंड है पॉइंटर तो हमारा दूसरा वाला पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक, ठीक है। सॉरी वो रेड लाइट देखा तो इंस्टिंक्टिवली हो गया। ठीक है, अभी ये 12वां वाला है ना, 12वां वाला इसमें चलेगा ही नहीं, 12 वाला तो चल गया था ना। ये कोई एग्जाम्पल है यार भाई, उसमें इसमें नहीं चल रहा है, एक एग्जाम्पल है इसमें नहीं चल रहा है। स्वैपिंग नंबर देख लिया ना तुमने, ये वाला तो करा दिया ना तुमने स्वैपिंग नंबर, ये तो हो ही गया पहला वाला। और अच्छा ये वाला नहीं हुआ ना, एरे प्रिंट करने के लिए देख लो, ये वाला देखा है कोड। हेलो, हाँ सर, ये वाला देखा है कोड, ये वाला तो किया नहीं है ना हम लोगों ने, कि इसमें हम एरे प्रिंट कर रहे हैं, एरे को हमें प्रिंट करना है सिर्फ अकेला, एरे प्रिंट, ठीक है। ये प्रोग्राम हम लोगों ने नहीं देखा। P13 देख लो, P13.cpp मतलब कि C++, ठीक है। और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, इसका ये डाल देंगे ऐसे, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। यूजिंग फंक्शन के साथ हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने P3 देखा था ना एग्जाम्पल, P3 वाले में, उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसका साइज से डिवाइड करके निकाला था पॉइंटर में, इसमें डायरेक्टली कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन के साथ। पूरा हमारा एरे प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 पूरा प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। पूरा एरे प्रिंट हो गया, ठीक है, फंक्शन के साथ। कोई दिक्कत हो, सवाल हो तो पूछो भाई। वैसे सर जी वहाँ पे एक फॉर्मूला था ना, वहाँ पे दूसरा है, वहाँ पे जो है ना, नहीं वो नहीं P1 P3 में, P1 के लिए फॉर्मूला था ना, बस एक स्टार पॉइंटर की मदद से हो रहा। ये पॉइंट वहाँ पे एक सुनो, इसमें क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ एक एरे ले लिया, एरे को हमने पॉइंटर में स्टोर कर दिया, सिर्फ हम उसको पॉइंटर में, इसमें मतलब कि हम लोगों ने एक पॉइंटर को प्रिंट कर लिया बस अकेला, सिर्फ पॉइंटर में प्रिंट किया, तो इसमें ये हमारा क्या देगा, सिर्फ हमारा एक वैल्यू पूरा देगा बस अकेला, क्योंकि हमने फॉर लूप तो लगाया ही नहीं है ना इसमें, तो इसलिए एक वैल्यू देगा, मतलब कि लूपिंग का मतलब कि इसका एरे का एक वैल्यू देगा। अगर फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर ptr i इक्वल टू वो करेंगे तो हमारा देगा पूरा, ठीक है। जैसे ये है ना, ये देखो, अगर ये करेंगे और ये देख लेंगे तो हमारा पूरा देगा, मतलब कि एरे का वो पूरा वैल्यू देगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, 5 एरे ले लिया, 5 मतलब कि इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें फिर हम लोगों ने फंक्शन बनाया है वाइड करके, वाइड हमारा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता, इसलिए वाइड लिख दिया। ये फंक्शन का नाम है प्रिंट एरे। इसके बाद हम लोगों ने इंट दो पैरामीटर असाइन किए, एक हमने पॉइंटर नाम को ले लिया, एक हमने वैल्यू ले ली एन ले लिया, ठीक है, एन मतलब नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में इंट आई इक्वल टू 0 किया और आई लेस देन एन किया, आई प्लस प्लस करा लिया, और हमने एरे में आई को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे एरे में आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है, AR ऑफ आई, ठीक है। और हम लोगों ने सिर्फ ये किया है प्रिंट, ये फंक्शन का नाम है प्रिंट एरे, वो कॉल किया, उसमें ARR लिखा, ARR में क्या लिखा, 5 वैल्यू है एरे में, तो 5 यहाँ पे लिखते हैं साइज, तो 5 आएंगे। अगर 4 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, अच्छा सपोज करो 4 लिखा है तो क्या वैल्यू आना चाहिए,
1 2 3 4 आना चाहिए। हाँ 4 ही प्रिंट करने चाहिए उसमें। 4 आना चाहिए वैल्यू, है ना? हम होम मिनिस्ट्री तक नहीं जा सकते और जरूरत पड़ने पर हम डिफेंस मिनिस्ट्री तक नहीं जा सकते। तो आपका देखो 4 वैल्यू आई। ये एरे का साइज है यहाँ पे 5 अगर करोगे तो पूरा 5 पूरा एरे का वो दिखाएगा पॉइंटर के टाइप का पॉइंटर। ठीक है, ये थ्योरी बाकी है, थ्योरी कल पढ़ाएंगे। ये थ्योरी बहुत है। अच्छा ये एक सवाल और है, ये वाला, ये एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एरे में अगर एलिमेंट है तो उसको एक्सेस करने के लिए ये वाला हमने नहीं देखा हम लोगों ने ना, ये वाला और देख लेते हैं। ठीक है, जितने प्रोग्राम है सारे कल आ लेते हैं। प्रोग्राम वाला आज खत्म कर दें, थ्योरी कल से करें। P14 है ना, P14.cpp। इसमें हम लोगों ने ये किया, हैज इंक्लूड studio.h हेडर फाइल लगा ली, इंट मेन लगा लिया, मेन लगा लिया तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट 0 लगा लिया। रिटर्न में एरे हमने एरे को साइज डिफाइन नहीं किया है और हमने एरे में वैल्यू असाइन कर दी 4। ठीक है, एरे में हमने साइज डिफाइन नहीं किया है, एरे की वैल्यू निकाल दी हमने 4 और हमें प्रिंट कर रहे हैं कितना, 2 तक, 0 से 2, 0 1 2 यहाँ तक की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू आएगी और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो हमने पॉइंटर लगा लिया, पॉइंटर में हमने +2 कर दिया है। ठीक है, तो पूरी वैल्यू आनी चाहिए इसमें। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे एरे को एक्सेस कर रहे हैं। इन्होंने गलती से गाली दे दी, प्लीज हमें मुझे पर्सनल हो गया। देखो 300 आया, 300 आया, इसमें भी 300 ही आएगा क्योंकि हमारी वैल्यू एरे की कितनी वैल्यू असाइन की है, 300 है यहाँ पे। 300 आया क्योंकि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई। ठीक, दिक्कत है तो बता भाई। सर जी मतलब ये ठीक से समझा नहीं है एक्चुअली। इसमें देखो हमने यहाँ पे लाइन पे 5th लाइन पे ये है, हम लोगों ने पॉइंटर लिखा है, पॉइंटर में कितना है, 300 वैल्यू है इसमें यहाँ पे। तो वो हमसे स्टोर कर, पॉइंटर की जो एरे की वैल्यू है उसको हम स्टोर करके प्रिंट कर रहे हैं बस अकेला। इंडेक्स ऑफ 2 ये इंडेक्स है। अगर यहाँ पे सपोज करो 1 लिखे तो क्या आएगा, सपोज 1 होगा तो हमारा 200 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग अगर प्रिंट कर रहे हैं तो। शादी की पहली रात ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, सीधा तो यहाँ पे 200 आना चाहिए, अगर 1 है तो 200 आना चाहिए। 200 आ रहा, समझे कि नहीं समझे कुछ? ये इंडेक्स है, एरे का इंडेक्स, एरे का इंडेक्स है। 2 अगर है तो एरे का इंडेक्स है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कुछ? हाँ सर अभी समझ आ गया, चलो बढ़िया। अभी प्रोग्राम सारे कंप्लीट कर देते हैं आज। और क्या बाकी है, एक ये वाला स्क्वायर रूट है, क्या है स्क्वायर रूट, मल्टी रिटर्न्स वैल्यू है, ये मतलब कि मल्टी फंक्शन होगा। ये एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट निकालना उसका और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कर दिया डायरेक्टली यहाँ पे। मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट, मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, मतलब कि एक से ज़्यादा रिटर्न वैल्यूज अगर करना है तो हम ऐसे करेंगे। करना है ये वाला भी, अभी बचे हैं 2 बचे हैं प्रोग्राम इसमें। चलो करते हैं ये वाला, करें ये वाला, टाइम है अपने पास, टाइम है ना अपने पास, तो करते हैं। ये वाला लिया और ये हमारा हो गया P15 हो गया। ठीक है, P15.cpp। बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा तो नहीं आ रहा भाई? नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इंट मेन तक कॉपी कर लिया।
अब इसके बाद ये वाला कॉपी करते हैं यहाँ तक, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ इसको छोटा करा। तो ये एग्जांपल समझो पहले क्या निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर निकालना है, किसी भी मतलब कि नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। हमने लोगों ने क्या लगाया, मैथ एक हेडर फाइल होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक ले लिया, इंट में हम लोगों ने क्या किया है, एक इंट एन ले लिया। एक तो सपोज करो पहले तो हम लोगों ने वाइड ले लिया, वाइड लगाया तो नो रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। वाइड अगर लगाया तो नो रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, पहला तो ये हो गया। और दूसरा हो गया तुम्हारा फंक्शन का नाम हो गया fn, फन हो गया, ठीक है। इसमें हमने आर्गुमेंट पास किए, कितने, 3 आर्गुमेंट पास किए। पहला हमने नंबर पास कर लिया, दूसरा स्क्वायर रूट को पॉइंटर में डिक्लेयर कर दिया, मतलब स्क्वायर को पॉइंटर में डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे डबल में वैल्यू आएगी ना स्क्वायर रूट की, तो उसको कर दिया। पहले एक स्क्वायर है उसको पॉइंटर में डिक्लेयर कर दिया, और फिर हमने डबल डाटा टाइप लेके स्क्वायर रूट को डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर को, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, जो स्क्वायर पॉइंटर है उसको इक्वल कर दिया किसके, नंबर इंटू नंबर, 2 नंबर है ना। स्क्वायर एक मतलब कि तुम्हारा मतलब कि वो बोलते हो तुम पीटीआर लिखना चाहो तो पीटीआर भी लिख सकते हो, रिजल्ट आएगा जो वो लिखा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। स्क्वायर रूट में हम लोगों ने क्या किया, स्टार स्क्वायर रूट लिखा, और इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट एक ये होगा हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया स्क्वायर रूट, और इंटू नंबर में हमारा एन हो गया, ठीक है। नंबर इंटू नंबर हो गया ये वाला, ये हो गया तुम्हारा पॉइंटर में स्टोर, और ये हमारा स्क्वायर रूट में स्टोर हो गया डबल वाले में। डबल वाले के लिए ये है और स्क्वायर के लिए ये है। इसमें एन इंटू एन होगा प्रिंट स्टोर होगा, और इसमें होगा स्क्वायर रूट इंटू एन, ठीक है। ये फंक्शन के साथ है, ये विदाउट फंक्शन है, ठीक। और इसमें ले लिया हम लोगों ने n इक्वल टू 100 ले लिया, फिर n इक्वल टू वो इंट n इक्वल टू 100 ले लिया, और हमने इंट ले लिया, एसक्यू ले लिया, एसक्यू मतलब वेरिएबल हो गया। फिर डबल ले लिया, स्क्वायर रूट हमारा एक वेरिएबल हो गया। फिर हम लोगों ने फंक्शन लिया, फंक्शन में कितने पैरामीटर है, 3 है ना, n है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो n ले लिया, n की जगह n ले लिया, स्क्वायर रूट की जगह इंट एसक्यू ले लिया, एसक्यू। और इसमें हमने इसमें वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, किसकी, जो वैल्यू आई है ना उसको एक्सेस कर रहे हैं एंड ऑपरेटर के साथ, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं मान लो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ ये किया, %d, पहले में इंट है, इंटीजर कैसा है, नंबर है, तो %d लगाया, और %f लगाया है फ्लोट वैल्यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज आ सकती है ना, इसलिए फ्लोट वैल्यूज ले लिया। डबल है तो एफ भी यूज कर लिया, एसक्यू को प्रिंट करा लिया, स्क्वायर रूट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसको रन करते हैं, कितना आना चाहिए इसका स्क्वायर रूट, 1000। हाँ, स्क्वायर का मतलब कुछ तो 1 10 लाख। लाख, हाँ 1 लाख बराबर 1 लाख वगैरह आना चाहिए, और स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 10 देखते हैं क्या आता है। देखो कितना आया है, एक 10 आया है, एक आया है 10,000, हाँ 10,000, ठीक है, क्योंकि नंबर हाँ इंटू नंबर कर रहा है ना, n इंटू एन, 100 करेंगे तो 4 0 हो गए और 1 हो गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे नंबर का तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, ठीक। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, ये वाला है, ये क्या है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा ये मैकलॉक का है, ये पढ़ा नहीं होगा तुमने, मैकलॉक फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी में काम करता है ये मैकलॉक, ठीक है। साइज ऑफ इंट का साइज बताने के लिए उसका यूज करते हैं। ये तुम्हारा C++ का टॉपिक है मैकलॉक,
इसमें नहीं होता है। ये आ गया कितना है P16 है ना, P16.cpp ये हो गया। अब इसमें क्या है, अच्छा हैज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया स्टूडियो, ये हो गया। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें देखो क्या किया है, हैज इंक्लूड studio.h लगाया, हेडर फाइल लगा ली, ठीक है। उसके बाद stdlib लगा लिया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लगा ली। इसके बाद हम लोगों ने ये एक तरीके का फंक्शन के टाइप का, जैसे मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना ना, एक फंक्शन बना लिया विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो इसमें हम लोगों ने क्या लिया, इंट लगा लिया। इंट के बाद हमने पॉइंटर में क्रिएट एरे कर लिया, टाइम का पॉइंटर क्रिएट कर लिया, और हमने उसमें एक पैरामीटर असाइन कर दिया, इंट एन, ठीक है। इंट एन पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद इंट लगाया। इसके बाद एक हमने पॉइंटर एक और क्रिएट किया, कौन सा, एरे टाइप का, और इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, इंटीजर ऑफ इंट हमने पॉइंटर मतलब कि एक फॉर्मूला है ये तुम्हारा, ठीक है। इंट मैक इंटू मैकलॉग, और हो गया नंबर इंटू साइज ऑफ इंट। साइज इंट का साइज निकालना है इसमें, ठीक है। तो हमें 10 का साइज निकालना है। इसका पहले एग्जाम रिजल्ट निकालते हैं, तब पता चलेगा इसमें क्या है, इसमें साइज कितना आ रहा है वो पता चलेगा। मतलब कि पॉइंटर के साथ साथ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता ना, वो निकाल सकते हैं। 10 का निकालना है हमें, 10 लिखा ना यहाँ पे, 10 का। आया नहीं क्या भाई, इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वहां पे कुछ प्रिंट भी नहीं किया ना हमने। तो प्रिंट क्या करना है बताओ तो, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखना है? परसेंटेज डी लगा लिया, हमें प्रिंट करना है, वैल्यू चाहिए हमको। प्रिंट पीटीआर डाल दें, वैल्यू के लिए फिर उसमें फिर वैल्यू डालना पड़ेगा ना सर जी। नहीं पीटीआर को प्रिंट कर लेते हैं। पॉइंटर में जो वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर लेते हैं। पीटीआर है ना, पीटी है ना, पीटी को प्रिंट कर लें, सबसे बढ़िया, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट है ना, पॉइंटर, इसको प्रिंट करना है हमें बस। 10 आना चाहिए। एरे में हमारा साइज है 10 है। कितना आएगा? ये क्या आ रहा है भाई, माइनस पीटीआर डालो। अच्छा सपोज करो पीटी डालो तो क्या आएगा, प्रिंट। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आंसर दे ही नहीं रहा भाई इसमें तो। ये पता क्या है, मेमोरी क्या है, फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा ये सिर्फ अकेला। ये बोल रहा है वी कैन यूज पॉइंटर टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज इट इज नॉट डिलीटेड अंटिल द एक्सप्लिसिटली डिलीटेड इट। मतलब कि ये डायनेमिक, मतलब कि जब तक मेमोरी एलोकेट करता रहेगा, जब तक उसको डिलीट ना करो जाता, तब तक वो डायनेमिक मतलब कि अपने आप बढ़ता चला जाएगा। एक बार एलोकेट कर लिया तब तक बढ़ता चला जाएगा उसमें। ये क्या आ रहा भाई पीटीआर में? भाई कुछ बताओ इसका। सर जी हमने बस मेमोरी एलोकेट कर दी और उसमें वैल्यू नहीं डाल दी। अब हमें वैल्यू चाहिए तो डाली तो है ना यहाँ पे, इंट 10 आई की वैल्यू, एन की वैल्यू हमने डाली तो है ना, 10 डाली तो है। एन की वैल्यू 10 डाली है कि नहीं डाली है? एक्सेस कैसे नहीं वो 10 इंटीजर्स की साइज हमने बस एलोकेट कर दी। इस पे देखो मेमोरी एड्रेस दिखा रहा। हाँ सर, मेमोरी एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। हाँ सर, हमें मेमोरी एड्रेस को
मेमोरी एलोकेट की है, मेमोरी एड्रेस दिख गया। अब हमें इसका वो चेक करना है, सपोज करो क्या इसको प्रिंट करना है, क्या स्टोर हुआ है इसमें, पीटी पॉइंटर में क्या स्टोर किया है, वो तो प्रिंट करेंगे, तो परसेंटेज जी के साथ करेंगे ना हम लोग। परसेंटेज डी और स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर में आ कहाँ रहा है वैल्यू, कुछ वही तो किया था पिछली बार। उसमें फिर नेगेटिव वगैरह कुछ तो आ रहा है ना। स्टार हाँ पीटी, वही सॉरी स्टार पीटी। देखो ये आ रही वैल्यू, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, पीटी होगा, पीटी यस, निगेटिव वैल्यू दे रहा है भाई वो, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अभी देखना, रन करो उसको तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। आर्या कौन? मैंने कुछ सुना हो। ये देखो नेगेटिव वैल्यू बराबर है सेम प्रीवियस वाली, ये नेगेटिव में दे रहा है। ये मेमोरी एड्रेस दे रहा है, मेमोरी एड्रेस दे रहा है किसका, पीटी का, 10 वैल्यू असाइंड है उसका मेमोरी एड्रेस दे रहा है। हमें इसको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे बताओ। पार्टी को माता की चौकी कौन बुलाता है? पॉइंटर को हमें प्रिंट करना है भाई। ये झूठ पकाने की क्या जरूरत है? झूठ क्यों बोलती है वो समझाया आपने, पर मुझे तो बता सकती थी ना। शाइन कैसे नहीं मेरे बारे में आपको? देखो दोनों में एड्रेस दे रहा है, ये देखो ये 98 तक था, ये देखो दोनों में एड्रेस दे रहा है, अलग अलग एड्रेस दे रहा है पीटीआर में। मेमोरी एड्रेस पता करना तो ये कर लो बस, ये सही है ना, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है ना इसमें, हम पीटी को सिर्फ प्रिंट कर दे रहे हैं तुम्हें, ठीक, पीटी को प्रिंट कर दे रहे हैं डायरेक्टली, उसमें ये मेमोरी एड्रेस बता रहा है इसमें, ठीक है, ये है मेमोरी एड्रेस, ठीक है, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल स्टोर हुआ ना n इक्वल टू 10, इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करा दिया, ठीक है। और ये डायनेमिक है क्योंकि हम लोग ने मैकलॉग फंक्शन यूज किया, ठीक है ब्रदर। अभी ये और कोई बचे हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। प्रोग्राम अब नहीं है प्रोग्राम, ठीक है, सारे प्रोग्राम हो चुके कंप्लीट, ठीक है। कल पढ़ेंगे थ्योरी, ठीक है, ठीक है भाई।